Good morning, dear students. Today I will teach you marketing management. In this scenario, I will define define you meaning, definition, nature and scope. वैसे ये बेसिकली मैं BBA थर्ड सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ. BBA थर्ड सेमेस्टर वालों को ये पढ़ाया जाएगा और उन्हीं का टॉपिक है. तो उसके अंतर्गत मैं आज आपको मीनिंग बताऊँगा मार्केटिंग की, कि मार्केटिंग की मीनिंग क्या होती है, मार्केटिंग है क्या, उसकी डिफिनीसन क्या है. अलग अलग राइटर्स ने अपनी अलग अलग डिफिनीशंस दी हुई है. और नेचर क्या है, मार्केटिंग किस तरीके से काम करता है, क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और उसका स्कोप क्या है, वो उसकी फील्ड क्या है, वो क्या क्या कर सकता है. तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको सारांश में बताई, संक्षिप्त में बताई है. अब मैं आप इसको विस्तार से बताऊंगा. और अगर किसी तरीके से मिसकन्फ्यूजन हमको क्रिएट होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट या फिर क्वेरीज़ को वहाँ पे कर सकते हैं. बाद में हम उस क्वेरीज़ पे काम करेंगे और आगे से आपको वो कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होने पाएगी. तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज ए सिस्टम ऑफ बिजनेस, यानी कि हम उसको कह सकते हैं कि बिजनेस का सब सिस्टम है आपका मार्केटिंग, जिसके द्वारा हम बिजनेस को पूर्ण रूप से हैंडल करने में बिजनेस की मदद करते हैं. बिजनेस करता क्या है? बिजनेस बेसिकली दो फील्ड्स में काम करता है. एक तो आप जानते होंगे कि बिजनेस इंडस्ट्री के क्षेत्र में काम करता है और दूसरा है कॉमर्स के क्षेत्र में काम करता है. इंडस्ट्री यानी कि जहाँ पे हम चीज़ों को बनाते हैं, और कॉमर्स क्या करता है, उन चीज़ों को मार्केट में ले जाके उनका जो है आउटकम लेके आता है, यानी कि रिटर्न लेके आता है. तो मार्केटिंग इज दैट एक्टिविटी बाय विच सेलिंग एंड बाइंग एक्टिविटीज़ आर क्रिएटेड, जिसके माध्यम से हम बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी को करते हैं, दैट इज मार्केटिंग. तो चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है मार्केटिंग करने की? तो सबसे पहले हमको जानना ये ज़रूरी है कि हम मार्केटिंग किस लिए करते हैं. क्या बिना मार्केटिंग किए चीज़ों को सेल नहीं किया जा सकता है? कर सकते हैं. चीज़ों को बना के इंडिविजुअली हम सेल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमको वहाँ पे जानने की ज़रूरत होगी कि हमको हमने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई है, हमको उन्हें कहाँ पे सेल करनी है, किसको सेल करनी है, किस लिए सेल करनी है. तो सबसे पहले मार्केटिंग के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में जो चीज़ें हम मार्केट में खरीदने या सेल करने जा रहे हैं वो कहाँ पे हमको मिलेंगी, या फिर हमको कहाँ पे सेल करनी है, किसके लिए हम बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं. ये सारी चीज़ों को हमको पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है, यानी कि हम पहले से इन चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं. हम कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे मान लीजिए एक न्यू बॉर्न चाइल्ड है, नवजात शिशु है, तो उसकी बेसिक नीड्स क्या होती है कि कभी कभी होता है कि बच्चा जो नेचुरल माँ का दूध होता है वो नहीं पी पाता है, या फिर माँ को दूध नहीं होता है. तो ऐसी कंडीशंस में क्या बच्चा भूखे रह जाएगा? नहीं. ये क्या एक प्रॉब्लम है कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बच्चा भूखा है, उसको सप्लीमेंट कैसे दिया जाए, जो कि वो ड्राई फ्रूट्स ले नहीं पाएगा, ड्राई फ्रूट्स वो ले नहीं सकता है, उसको लिक्विड फॉर्म में ये भोजन देना है. तो उसके लिए क्या किया, कंपनियों ने इस प्रॉब्लम को एज ए अपॉर्चुनिटी, एज ए अवसर के रूप में उन्होंने पहचाना कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम्स सोसाइटी में होती है. क्योंकि सोसाइटी में ही कस्टमर्स होते हैं, हमको उसी में से अलग अलग तरीके के कस्टमर को आइडेंटिफाई करना होता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, उस रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है. उस रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम उनके लिए जो बेहतर यानी कि बेटर प्रोडक्ट लेके उनके सामने आते हैं. तो अब क्या होता है कि हमने पहचान लिया कि बच्चे को चाहिए क्या, तो बच्चे को पहचानना दैट इज़ मार्केटिंग एक्टिविटी, यानी कि जहाँ पे हमने बच्चे के नीड्स को पहचाना. उसके बाद हमने क्या किया कि उस प्रॉब्लम को सुपरवाइज किया, उस पर हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि उस बेबी के लिए, यानी कि न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए वो परफेक्ट है. यानी कि अगर बच्चा माँ का दूध नहीं पी पा रहा है तो हम उसके लिए एक ऐसा सब्स्टिट्यूट मिल्क बना के लेके आते हैं जो बच्चे के लिए परफेक्ट हो, उसकी ग्रोथ के लिए परफेक्ट हो, उसके इम्यून सिस्टम के लिए परफेक्ट हो, यानी कि बच्चा आसानी से सर्वाइव कर सकता है. तो
तो आपको ऐसे तमाम एग्जाम्पल सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, देखने को मिल सकते हैं, जिसको पहचान के, आइडेंटिफाई करके आप उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आप जो है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आप अपने बिजनेस में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मार्केटिंग का पहला स्टेप होता है कि आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कस्टमर्स, व्हाट दे वांट्स, व्हाट देयर नीड्स, यानी कि इन सारी चीज़ों को पहले आइडेंटिफाई करना। अब नेक्स्ट स्टेप में मार्केटिंग क्या करता है कि मार्केटिंग ये देखता है कि इफिशियंसी ऑफ द कस्टमर्स, कस्टमर की इफिशियंसी क्या है, वो किस रेंज में चीज़ों को परचेज कर सकता है। हमने देखा होगा कि प्रोडक्ट मार्केट में जो होता है वो कई रेंज का होता है। रेंज यानी कि क्वालिटी एंड दियर प्राइसिंग, दोनों ही चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है कि जो सोसाइटी के लोग हैं वो उनका इनकम डिफरेंट है, वो डिफरेंट इकोनॉमिक जोन से बिलोंग करते हैं, वो डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते हैं। रूरल से हो सकते हैं, अर्बन से हो सकते हैं। उनकी इकोनॉमी यानी कि इनकम या तो हायर हो सकती है, मीडियम हो सकती है या फिर बहुत लो हो सकती है। वो पिछड़े एरिया से हो सकते हैं या फिर बहुत ही एडवांस्ड, जिसको हम बोलते हैं कि अपग्रेडेड एरिया, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हों, एजुकेटेड लोग हों, जिनको समझने की जिनके पास समझने सोचने की क्षमता ज़्यादा हो, या फिर जिन्होंने नई नई चीज़ों का इस्तेमाल किया हो, ऐसे लोग हम उनको प्रेफर्ड करते हैं। कहाँ पे? हम उनको वहाँ पे प्रेफर्ड करते हैं जहाँ पे उनके लिए अलग अलग प्रोडक्ट हो। जैसे मान लीजिए जो इकोनॉमिक रूप से बहुत ही मजबूत होता है, वो लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स या फिर लोअर प्राइस के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना अपने स्टेटस या फिर अपने स्टेटस सिंबल के विपरीत समझता है। उसको लगता है कि मैं इस तरीके का प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल करूँगा, उसको पहनूँगा, खाऊँगा, फिर या फिर उससे मैं टहलूँगा, घूमूँगा, तो उससे मेरे किसी न किसी तरीके से स्टेटस पे प्रभाव जाएगा। घड़ियाँ आपको मार्केट में 50 रुपये से लेके 50,000 या फिर 5 लाख रुपए तक की आपको घड़ियाँ मार्केट में मौजूद हैं, और उसको डिफरेंट इनकम के लोग उसको अप्लाई करते हैं अपने ऊपर। यानी कि अगर जिसकी इनकम लो है वो जो है 100 रुपये की घड़ी पहन रहा है, जिसकी मीडियम है वो 500 से 1000, 1500 तक की घड़ियाँ पहन रहा है, और जिसकी इनकम बहुत ही हाईयर है यानी कि सुपीरियर इनकम वाले लोग हैं, वो वहाँ पे मनी एक डजेंट मैटर। वहाँ पे किसी तरीके का ऐसा इशू नहीं आता कि नहीं यार मेरे पास पैसे कम है, मैं इन चीज़ों को कैसे पहनूं, मेरे पास पैसे कम। वहाँ पे पैसे की बात नहीं, वहाँ पे होती है पसंद की बात, वहाँ पे होती है क्वालिटी की बात, जहाँ से मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर सकूँ। ठीक, लेकिन हम उसके नीचे वाले लोगों को अगर देखते हैं, उनको महसूस करते हैं, तो वहाँ पे वो क्या होता है, उनकी बेसिक नीड्स अपने स्टेटस को मेंटेन करना नहीं, बल्कि अपने बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करना होता है। वो रेंज तभी अप्लाई करते हैं जब उनको लगता है नहीं, हाँ यहाँ पे रेंज को अप्लाई करना चाहिए। जैसे किसी फंक्शंस वगैरह में जब कोई नॉर्मल व्यक्ति या फिर मिडिल इनकम का व्यक्ति या लोअर इनकम का व्यक्ति जाता है, तो वो जो उसका जो डेली यूजेस के जो मटेरियल्स हैं उससे थोड़ा वो स्टैंडर्ड कर लेता है, बस इतना ही डिफरेंट आता है। लेकिन दिक्कत ये आती है कि हम जाने कैसे, हमको ये पहचानना होता है कि कहाँ पे किस तरीके के कस्टमर्स हैं, उन कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना किसका काम है, वो मार्केटिंग करता है। नेक्स्ट आता है कि प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करना। प्रोडक्ट को प्राइस को सेट करने से पहले फिर वहाँ पे बात आती है कि किस तरीके से हम प्राइस को सेट करें, किस प्राइस रेंज पे कौन सा व्यक्ति किसी प्रोडक्ट को आसानी से परचेज कर सकता है। तो बेसिक तौर पे हम देखें तो अलग अलग आधार पे हम प्रोडक्ट को कैटेगराइज करते हैं, प्रोडक्ट की हम प्राइसिंग करते हैं। अगर हम प्रोडक्ट कैटेगराइजेशन की बात करें कि जहाँ पे हम प्रोडक्ट को हमको अलग अलग रूपों में डिवाइड करना है, तो हमको ये जानना होता है कि मार्केट में कितने तरीके के कस्टमर हैं। जैसे कि डिफरेंट एज के कस्टमर होते हैं, डिफरेंट इनकम के कस्टमर होते हैं, डिफरेंट एजुकेशन या फिर प्रोफेशन के कस्टमर होते हैं, डिफरेंट जेंडर होता है, यानी कि मेल फीमेल इस तरीके के
कस्टमर होते हैं, तो उन सारे कस्टमर को आइडेंटिफाई करना और उनके आधार पे हम वहाँ पे प्राइसिंग करते हैं। उसके अलावा कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जैसे डेमोग्राफिक या फिर जियोग्राफिकल कस्टमर, तो इनके आधार पे भी हम मार्केट को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और मार्केट को डिवाइड करने का काम कौन करता है, वो मार्केटिंग करता है। उसके अलावा मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट पॉलिसी को भी वहाँ पे इम्प्लीट करता है, यानी कि हम किसी भी प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट करने का मतलब है प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना। जब तक हमने तो आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट में कस्टमर को ये उसके साथ ये इश्यू है, ये प्रॉब्लम चल रही है, उसको ये ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए तो उसकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने उसके प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हुए हमने उसके लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट बना भी लिया है, लेकिन ज़रूरत यहाँ पे ये है कि हम मार्केट में उस कस्टमर तक ये कम्युनिकेशन पहुँचाएँ कि हाँ, आपके लिए मेरे पास एक सूटेबल प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में जब कस्टमर्स को या सोसाइटी को एक मास कम्युनिकेशन के जरिए हम आइडेंटिफाई कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग। ये काम किसका होता है, मार्केटिंग। उसके अलावा मार्केट में ऐसा नहीं कि आपने प्रोडक्ट को एक बार कस्टमर के पास पहुंचा दिया, क्योंकि कस्टमर को उस प्रोडक्ट की रेगुलर ज़रूरत भी हो सकती है, अल्टरनेटिव नीड भी हो सकती है, यानी कि हर वीकेंड पे या हर मंथ पे उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो। तो रिक्वायरमेंट क्या होती है कि वो बाय टाइम होती है, बाय टाइम, रेगुलर, अल्टरनेटिव, वीकेंड, मंथ आफ्टर मंथ। तो इस तरीके के रिक्वायरमेंट्स को भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कस्टमर को उसके रिक्वायरमेंट टाइम के मुताबिक अगर चीज़ों को उसके पास डिलीवर नहीं कर रहे हैं तो कस्टमर क्या होता है, कस्टमर इज़ अनस्टेबल, वो आपको छोड़ के वो दूसरी तरफ डाइवर्ट कर जाएगा। उससे नुकसान किसका होगा, आपका, आपके मार्केट सिस्टम का, आपके बिजनेस का। तो इन चीज़ों को बहुत ही केयरफुली माइंड में सेट करके चलना होता है कि हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समय समय पे फुलफ़िल करते रहें। उसके अलावा नेक्स्ट जो आज के समय में जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में इन सब चीज़ों को तो हम साथ में लेके चलते ही हैं, साथ साथ हम वहाँ पे एक चीज़ को सर्वोग्रेसी पे रख के चलते हैं, दैट इज़ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इसलिए कि कस्टमर ये चाहता है कि उसने जो प्राइस पे किया हुआ है, यानी कि उसने जो एक्सपेंसेस किए हुए हैं, जो भी उसने लागत लगाई हुई है, उसके बराबर उसको वैल्यू मिला कि नहीं मिला। कोशिश यही करनी चाहिए। मार्केटिंग क्या करता है, मार्केटिंग मार्केट को खंगालता है, मार्केट में देखता है कि वहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, किस स्टेज किस लेवल के प्रोडक्ट हैं, किस प्राइस रेंज के प्रोडक्ट हैं, किस क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, उनकी प्रोडक्ट मिक्स या फिर जिसको प्रोडक्ट लाइन क्या क्या है, हर प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से स्टडी करना, यानी कि अपने सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट हमसे मिलते जुलते हुए जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में अच्छे से रिसर्च करता है, स्टडी करता है, उसके बाद अपने प्रोडक्ट को वहाँ पे ले जाके इस्टेब्लिश करता है। तो इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के बाद ही मार्केटिंग के ज़रिए हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेट करते हैं और कस्टमर को सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कस्टमर यही चाहता है कि उसने जो भी आपको पेड किया उसके बराबर की वैल्यू उसको प्राप्त हो। स्टॉप द वीडियो। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफिनेशन ऑफ द मार्केटिंग। तो हम एक मेजर डिफिनेशन जिसको बोलते हैं, मुख्य डिफिनेशन बोलते हैं, वो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार मार्केटिंग इज परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज that direct the flow of
फ्लो ऑफ goods and services from the producer to consumer. Means marketing is performance of business activities that direct the flow of goods and services from the producer to consumers. मार्केटिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ का परफॉर्मेंस है, यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं उनको परफॉर्म करता है, और मार्केटिंग भी बिजनेस की ही एक एक्टिविटी है जिसके द्वारा हम गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को क्रिएट करते हैं। यानी कि जिसके द्वारा हम गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को क्रिएट करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, यानी कि प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक। क्योंकि प्रोड्यूसर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करता है और कंज्यूमर उन चीज़ों को परचेज करता है। तो इस दरमियान, यानी कि जहाँ पे प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, प्रोडक्ट बनने के बाद वो जब कस्टमर के पास पहुँचता है, उसके बीच में हमको कौन कौन सी प्रक्रियाओं के दौरान गुजरना होता है। अभी हमने इसके पहले आपसे उन चीज़ों पे हमने डिस्कस की कि हमने कि प्रोडक्ट को डेवलप करना, प्रोडक्ट को प्लान करना, प्रोडक्ट की स्ट्रेटजीज क्रिएट करना, प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए इसके बारे में, प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे की जाए इसके बारे में। उसके अलावा प्रोडक्ट के लिए प्रमोशनल स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होनी चाहिए, हम उसको एडवर्टाइज़ कैसे करें, उसके लिए प्लेस कैसे चुनाव करें। तो वो सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों के द्वारा ही हम किसी भी गुड्स एंड सर्विस के फ्लो को मार्केट में कंटिन्यूअस जारी रख सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कुछ मेजर चीज़ है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं 4 Ps ऑफ द मार्केटिंग, जो कि मार्केटिंग का टूल्स बोला जाता है, टूल्स ऑफ मार्केटिंग। टूल्स ऑफ मार्केटिंग यानी कि दैट इज टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी कैन अनलॉक द मार्केटिंग सिस्टम। फोर Ps, इसको हम क्या बोलते हैं, 4 Ps भी बोलते हैं, कि 4 ऐसे P हैं जिनकी ऐसे वर्ड हैं जिनके स्टार्टिंग P से होती है। उसमें पहला है आपका प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइस, तीसरा है प्लेस, और चौथा है प्रमोशन। हमने प्रीवियस में अभी इन्हीं सारी चीज़ों पे डिस्कस किया था, लेकिन अब क्या है कि हम इसको एक सिस्टम से हम आपको बताने चल रहे हैं, यानी कि टूल्स ऑफ मार्केटिंग 4 Ps, जिसको हम 4 Ps बोलते हैं, 4 Ps ऑफ द मार्केटिंग, या फिर दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स भी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि वी डोंट इमेजिन द मार्केटिंग सिस्टम विदाउट दीज 4 Ps, यानी कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब इसको थोड़ा सा क्लासीफाई करने से पहले हम यहाँ पे प्रोडक्ट की जो इमेजिनेशन यहाँ पे की गई है वो मार्केटिंग के लिए कैसी होनी चाहिए। तो जब भी हम बेहतर मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उसके पहले हम एक प्रोडक्ट का इमेज क्रिएट करते हैं कि प्रोडक्ट हमारा किस तरीके का होगा। तो प्रोडक्ट को सेट करने से पहले, यानी कि प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोडक्ट को हमको क्या करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। प्लानिंग में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं, किसके लिए चूज़ कर रहे हैं, क्यों चूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट।
अब देखिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, इसमें साइज़ आता है, कलर आती है और अलग अलग टाइप के पैकेट होते हैं। वो सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी? प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। लिक्विड फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, वो किस तरीके का प्रोडक्ट होगा। तो जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम उसमें सारी चीज़ों को क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं। हम उस पर पहले सोचते हैं, विचार करते हैं, आइडिया क्रिएट करते हैं कि हमको प्रोडक्ट को किस तरीके से डेवलप करना है। नेक्स्ट क्या है आपका? प्रोडक्ट की पैकेजिंग। प्रोडक्ट पैकेजिंग, इसमें प्रोडक्ट को किस रूप में पैकेट किया जाए। यानी कि देखिए पैकेजिंग मटेरियल अलग अलग होते हैं। हम उसको रैपर में पैक कर सकते हैं, हम उसको कंटेनर पे पैक कर सकते हैं, हम उसको जो है बॉटल में पैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी ये है कि प्रोडक्ट का नेचर क्या है, प्रोडक्ट किस तरीके का है, हम उसको किस पैकेट में आसानी से पैक कर सकते हैं जिससे हमारा प्रोडक्ट सेफ रहे, कन्वीनियंट हो, यानी कि और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हम उसको डिलीवर कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट है आपका, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा जो मैं लिख रहा हूँ साथ साथ। प्राइस का मतलब क्या होता है? ये पहले बात है, यहाँ पे फिजिबल प्राइस होनी चाहिए। फिजिबल प्राइस होनी चाहिए। उसके अलावा कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि जहाँ पे हम कस्टमर को ध्यान में रखते हुए प्राइसिंग करते हैं। कस्टमर के ओरिएंटेड कैसे होगा? उनके इनकम के आधार पे, इनकम, एज, सेक्स और इसके अलावा जियोग्राफी। तो जब भी हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग करेंगे तो प्रोडक्ट की प्राइसिंग करते समय हम कस्टमर ओरिएंटेड प्राइसिंग करते हैं, जैसे कि उनकी इनकम क्या है, उनकी एज क्या है, उनका जेंडर क्या है और वो किस भूभाग यानी कि जियोग्राफी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेस की। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेस की। जब भी हम प्रोडक्ट के लिए एक प्लेस चूज़ करते हैं तो एक मार्केटर ये ज़रूर देखता है कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे सूटेबल रहेगा। तो प्रोडक्ट की सूटेबिलिटी को चूज़ करना, देखिए जहाँ से आसानी से कन्वीनियंट इन ट्रांसपोर्टेशन, कन्वीनियंट इन ट्रांसपोर्टेशन, easy to reach to the customer, नेक्स्ट है आपका कि प्रोवाइड कैरी एंड फॉरवर्ड एरिया, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि वेयर हाउस, जहाँ पे हम आसानी से प्रोडक्ट को इंश्योर कर सकें, स्टोर कर सकें, हमारा प्रोडक्ट भी ना ख़राब हो, हम आसानी से मार्केट की पहुँच के अंदर हों, कस्टमर जहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी ऐसी हो, कस्टमर वहाँ पे आसानी से पहुँच सके। तो इन सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। और नेक्स्ट स्टेप है आपका इसमें मार्केटिंग मिक्स में प्रमोशन मिक्स भी बोलते हैं। तो प्रमोशन मिक्स बेसिकली किन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है? वो करता है एडवर्टीजमेंट, वो करता है कम्युनिकेशन, वो करता है कस्टमर सपोर्ट सिस्टम,
सिस्टम करता है, ब्रांडिंग में मदद करता है। तो प्रमोशन के द्वारा हम किसी भी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन कस्टमर को आसानी से करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट का नेचर क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उसके बारे में लोगों को बताना, वो किस लिए बनाया गया है, किसके लिए काम करता है, कैसे काम करता है, उन सारी चीज़ों को बाय प्रोडक्ट कम्युनिकेशन के माध्यम से हम लोगों को बताते हैं। एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है कि प्रोडक्ट को एक नेम एंड फेम प्रोवाइड करना, जिसके माध्यम से हम कस्टमर को एक पर्टिकुलर एरिया पे हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके अलावा कस्टमर सपोर्ट सिस्टम, प्रमोशन यानी कि प्रोडक्ट को एक बिलीवनेस प्रोवाइड करता है कि जो कस्टमर उस प्रोडक्ट को जब भी परचेज करके अपने पास लेके जाता है तो उसकी क्वालिटी के साथ साथ उसको कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं। मान लीजिए हम पंखा लेके आए और पंखे को हमने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद जैसे हमने स्विच को ऑन किया पंखा जल गया, फिर पंखा चल नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में कंपनीज क्या करती हैं, एक कस्टमर सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती हैं जो कि 24/7 काम करती रहती हैं। कस्टमर कंपनी को फ़ोन करता है, यानी कि उस कस्टमर सपोर्ट सिस्टम को कॉल करता है और उसकी क्वेरी जो भी होती है उसको सॉल्व किया जाता है। और उसके अलावा है ब्रांडिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे हम किसी प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल नाम देते हैं, उस नेम के द्वारा हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में इस्टेब्लिश करते हैं। ये सारी प्रक्रिया हमारी किस में आती है, 4 Ps ऑफ द मार्केटिंग, जिसको मार्केटिंग मिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में हम आपको बताएंगे मार्केटिंग का स्कोप क्या है, स्कोप को हम इलोबरेट करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो।